रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलसल तीसरे रोज भी बारिश। नाला लई में पानी की सतह तेजी से बुलंद, खतरे के सायरन बजा दिए गए। नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 21.5 फुट से तजावुज कर गई। गवालमंडी पुल के मकाम पर पानी की सतह 16 फुट तक पहुंच गई। इंतजामिया और इमदादी टीमों की पूरी तैयारी। सबसे ज्यादा बारिश सैदपुर में 66 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के हसास पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। आज से 22 अगस्त तक के लिए अलर्ट जारी। पेट्रोल और डीजल मुसलसल दूसरे रोज भी महंगा। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 34 पैसे फी लीटर का इजाफा। कीमत 334 रुपये 54 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 27 पैसे महंगा। फी लीटर कीमत 395 रुपये 69 पैसे मुकर्रर। यूएई का ईरान के साथ तिजारती मामलात रोकने का ऐलान। यूएई हुकाम का कहना है कि ईरान से कारोबारी और माली मामलात भी ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिए। यूएई वजारत खारजा के मुताबिक खित्ते में बढ़ती कशीदगी के बाइस फैसला किया गया। कशीदगी इलाकाई आलमी अमन और सलामती को नुकसान पहुंचा रही है। ईरान ने इमारात पर मिसाइल हमले का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, यूएई के इल्जामात बेबुनियाद हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहने का इंतबाह। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। अस्पताल के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। पीटीआई और फैमिली को इलाज पर सियासत करने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट का बानी को अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर 7 सफ़ात पर का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, मेडिकल बोर्ड में एक फिजिशियन, एक जनरल सर्जन और एक स्पेशलिस्ट को शामिल किया जाए। डॉक्टर फैसल सुल्तान और जुल्मा खान भी बानी के हमरा होंगे। शिफा अस्पताल के खराजात फैमिली बर्दाश्त करेगी। अदालत का हफ्ते में 1 दिन अहल खाना से बानी पीटीआई की मुलाकात का भी हुक्म। बेटों से हफ्ते में 2 बार टेलीफोन पर बात कराने की हिदायत। मेडिकल रिपोर्ट्स को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तिबी रिपोर्ट्स और सेहत की मालूमात को शेयर ना किया जाए। केस की मजीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बारे में उनकी सेहत के हवाले से जो ऑर्डर जारी किया है, ये ऑर्डर जो है ये कानून के उन 4 वॉल्स के अंदर नहीं है जो कि किसी भी सजा याफ्ता शख्स को जो सहूलियात फराहम की जा सकती हैं जेल में लागू कवानीन के तहत। तो उस हवाले से उनकी ये तजवीज़ थी कि नजरसानी के ज़रिए वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और इस ऑर्डर की मुनासिब मॉडिफिकेशन की दरखास्त की जाए। विफाकी हुकूमत का अदालती फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है, अब हाम दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। बानी के इलाज से मुतल्लिक अदालती अहकामात का जायजा लिया गया। बोर्ड फैसला करेगा बानी का इलाज जेल के अंदर होना है या बाहर। जेल के बाहर ले जाना है तो हर सूरत सरकारी अस्पताल में ये सहूलत होगी। सवाल उठाया, क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तिब्बी मसाइल के शिकार तमाम कैदियों के लिए होगा? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पैगाम में लिखा, एनआरओ हासिल करने की ख्वाहिश नई बुलंदियों को छू रही है। जश्न मनाना उनके नाअहल कायद को जेल से निकालने की ख्वाहिश की अक्कासी करता है। ये वही शख्स है जो दूसरे सियासतदानों को जेलों में डालने के मुतालबात किया करता था। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। अस्पताल के बाहर सियासी सरगर्मी ना करने की यकीन दहानी। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उम्मीद की किरण करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालत को यकीन दहानी कराई है, अदालत के बाहर कोई रश नहीं होगा। बानी के मुआयने के बाद मेडिकल रिपोर्ट खानदान तक महदूद रहेगी। सुहेल आफरीदी ने कहा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जल्द अमल दरामद होगा। जुनेद अकबर ने भी फैसले को सराहा। कहा, उम्मीद है फैसले पर अमल दरामद में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी बयान में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है बानी को फौरी शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। ईरान के साथ कोई बातचीत या मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, आबनाए हुर्मुज़ में बहरी नाकाबंदी मुकम्मल कुव्वत और असर के साथ बरकरार है।
पानी में बिछाई गई तमाम बारूदी सुरंगों को हटा दिया गया है। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ को अमेरिका का नया हिस्सा करार दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी। ट्रंप का इमाराती हममंसब मोहम्मद ज़ैद बिन अल नहयान को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं में मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उधर अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया, पेंटागन ने खलीज फारस से अमरीकी फ़ौज के बड़े पैमाने पर इनकलाब पर गौर शुरू कर दिया। ईरान सीज फायर नहीं, जंग का मुकम्मल खात्मा चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं जंग ने एक मजबूत और साबित कदम ईरान तश्कील दिया है। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा, एक बार फिर फौजी एक्शन से सफारतकारी का वक्त आ गया। दबाव डालकर रियायतें हासिल नहीं की जा सकती। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट की ट्रंप इंतजामिया पर तनकीद। कहा, मस्खरों की टीम करिश्मे नहीं दिखा सकती। अमरीकी नाकाबंदी तक आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। फौजी ऑपरेशंस पाबंदियाँ ख़त्म और असासे बहाल करने का मुतालबा। सरबरा कौमी सलामती काउंसिल ईरान मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमरीका में हुर्मुज़ खोलने की सलाहियत नहीं। खलीज फारस में अमरीकी तसल्लुत के बाद का निज़ाम उभर रहा है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। बहरी दिफाई इत्तेहाद के इंस्टीट्यूशनल और ऑपरेशनल होने का खैर मकदम। एलामिया के मुताबिक इत्तेहाद इज्तिमाई मैरीटाइम सिक्योरिटी आबी गुजरगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेगा। इत्तेहाद तिजारत और आलमी सप्लाई चेन के तसलसल में भी मुआवनत करेगा। सऊदी काबीना की बहरी जहाज़ों और टैंकरों पर ईरानी हमलों की मज़म्मत। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नौरीन नियाजी की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से 30 मिनट मुलाकात। बानी की बहन नौरीन नियाजी को ही मुलाकात की इजाज़त मिली। अलीमा खान और उज़्मा खान को रोक दिया गया। नौरीन नियाजी की जेल कॉन्फ्रेंस रूम में बानी पीटीआई से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक नौरीन नियाजी ने बानी की सेहत का दरियाफ्त किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आगाह किया। बानी पीटीआई की जेल में बुशरा बीबी से भी मुलाकात करा दी गई। बुशरा बीबी के अहले खाना से भी मुलाकात कराई गई। नौरीन नियाज़ी मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर चली गई। सहाफ़ी ने पूछा, क्या आपकी बानी से मुलाकात करा दी गई? नौरीन नियाज़ी ने मुंह पर उंगली रखकर खामोशी का इशारा किया। अलीमा खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बानी और बुशरा बीबी को जमानत दे देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोवान अमल होगा। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, अदालतें ही वो वाहिद रास्ता हैं जिनसे इनकी जमात के लिए कोई रास्ता बन सकता है। तारिक फजल चौधरी ने अपोजिशन के सामने वजीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश को फिर दोहराया। कहा, वजीर आज़म के ऑफर पर अपोजिशन लीडर से मिले, अपोजिशन को बताया वजीर आज़म की पेशकश को संजीदगी से लें। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई घेराव के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करती तो रिलीफ पहले ही मिल जाता। तहरीक इंसाफ को चाहिए जब फैसला पसंद का ना भी आए तब भी अदालतों का एहतराम करे। ख्वाजा साद रफीक ने अदालती फैसले को खुशाइन करार दिया। कहा, फैसले से दिल का बोझ कुछ कम हुआ है। अदालत के हुक्म पर अमल दरामद होगा तो आगे बात बनेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, वक्त ने साबित कर दिया सियासी हथकंडों से किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। हुकूमत को शॉर्ट स्टेप के बजाय डायलॉग की जाने बढ़ना चाहिए। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचरकज़ई का कहना है कि हर कैदी को उसका जायज़ और कानूनी हक मिलना चाहिए। संगीन से संगीन मुजरिम भी हो तब भी उसका हक है इलाज किया जाए। अदालत के हुक्म के बगैर भी हर शख्स को बुनियादी तिबी सहूलियात मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, अगर बानी पीटीआई बीमार हैं तो नेक नियति से उनके लिए दुआ करते हैं। तिबी सहूलत मिलना बानी पीटीआई का हक है। शर्मिला फारूकी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है। JUIFA ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली का फैसला अच्छा है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। सूबों के मामले को बहस पर छोड़ देना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। गूगल वफ़द से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान में गूगल के लिए बेपनाह मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत है।
नायब सदर गूगल ने कहा, पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकतदारी के ख्वाहां हैं। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज में दाखिल। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की पहिया जाम हड़ताल की धमकी। लाहौर में कारकुनों से खिताब में कहा, पैदल मार्च शुरू करके इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पेट्रोल की कीमत 225 रुपये पर लाई जाए। पेट्रोलियम लेवी गरीब आदमी पर बोझ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बसंत की तारीखों का ऐलान कर दिया। बसंत 12, 13 और 14 मार्च को लाहौर में होगी। किसी का सूबाइयत की बुनियाद पर कौमी शनाख्ती कार्ड मनसूख नहीं किया जा रहा। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासी कुव्वतों की जानिब से खला है। कौमी एक्शन प्लान पर मुत्तफ़िका तौर पर अमल दरामद करना होगा। अब हज के अखराजात जमा करवाने के लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर ने ऑनलाइन पैसे जमा कराने के सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। सरदार मोहम्मद यूसुफ कहते हैं, पाकिस्तान भर से दरख्वास्त गुजार ऑनलाइन फीस जमा करवा सकते हैं। मीर रज़ा अली के वालिद ने एक बार फिर पुलिस तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। मीर हुसैन का कहना है, केस खराब करने वाले पुलिस अफसरान से पूछगछ क्यों नहीं की गई। मीर रज़ा अली की लाश मिलने से पहले 29 जुलाई की रात क्या होता रहा। अहम फुटेजेस सामने आ गई। लाश मिलने के मकाम से चंद गज के फासले पर पुलिस मोबाइल की मौजूदगी का भी इंकशाफ। तर्जुमान सिंध पुलिस का कहना है, तहकीकाती टीम मेडिकल रिपोर्ट्स, डिजिटल और दस्तयाब शवाहिद का जायजा ले रही है। कराची के वकला का मीर रज़ा के कातिल के खिलाफ एहतजाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर पुलिस का एक्शन। 7 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 4 डाकू हलाक, 6 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में मुबैना मुकाबला हुआ। 3 डाकू हलाक और 1 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। 1 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक 4 डाकू एक दुकान में लूटमार कर रहे थे। डाकुओं से असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। उतर नॉर्थ नाजिमाबाद में कॉलेज रोड के करीब मुकाबले में 1 डाकू अंजाम को पहुंचा। पाकिस्तान गोल्ड नेशनल चैंपियंस कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में पाकिस्तान ग्रीन्स को 101 रन से शिकस्त हुई। शाहीन आफरीदी की शानदार बॉलिंग, हैट्रिक समेत 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान गोल्ड के शुमाइल हुसैन और साद खान की सेंचुरीज। फातेह टीम को 50 लाख, रनर अप को 25 लाख रुपए इनाम दिया गया। पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच आज से लीड्स में शुरू होगा। कौमी टीम ने हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस भी की। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम इंजर्ड, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए। कोच सरफराज अहमद का कहना है, बाबर आजम की गैर मौजूदगी में सलमान अली आगा कप्तानी करेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप में आज पाक भारत टाकरा होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। कौमी टीम को इवेंट में इंग्लैंड से शिकस्त हुई। वेल्स के खिलाफ मैच बराबर रहा। वुमेन्स एशिया कप की तैयारी। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप, कोचेस की निगरानी में बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर प्रैक्टिस। एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा। और दर्द भरी आवाज़ और मुनफरिद अंदाज, लोक मौसीकी के बेताज बादशाह अताउल्ला ईसा खेलवी 75 बरस के हो गए। 7 ज़बानों में 50,000 से ज़ायद गीत रिकॉर्ड करवाने का आलमी एजाज़।